जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। ऐसे ही रितेश अग्रवाल ने एक ड्रीम देखा, इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन नेटवर्क बनाने का, और उसे पूरा करने के लिए अकेले ही निकल पड़े। रितेश 18 इयर्स के थे जब उन्होंने ओयो फाउंड किया एंड 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना दी जिसकी वैल्यूएशन आज $4.19 बिलियन है और बन गए वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर। सो वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्टार्टअप स्टोरीज। रितेश अग्रवाल का जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था और इनका ध्यान पढ़ने में कम और बिजनेस करने में ज्यादा रहता था। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद रितेश ने ट्रैवलिंग शुरू कर दी एंड 90 दिनों में 200 से ज्यादा होटल्स विजिट किए। उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ दी होटल्स के बाथरूम क्लीन नहीं है, फ्रंट डेस्क पर कस्टमर को अटेंड करने के लिए कोई नहीं है, टॉवेल साफ नहीं है, बेडशीट्स क्लीन नहीं है, होटल कॉरिडोर्स एकदम गंदे पड़े हुए हैं। पर देखा जाए तो ऑनर करता भी क्यों, क्योंकि कस्टमर्स ही नहीं आते थे। फिर रितेश ने यहाँ पर गैप नोटिस किया एंड सोचा कि क्यों ना ये सब फैसिलिटीज मैं दे दूं एंड कस्टमर्स को भी होटल्स तक मैं लेकर आऊं। वैसे भी अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टडी 35 to 40% पॉपुलेशन ट्रैवलिंग के टाइम पर बजट रेंज प्रॉपर्टीज में रुकना पसंद करती है। तो इस डेटा से तो रितेश का आइडिया एकदम मार्केट फिट था। फिर 18 इयर्स के रितेश ने थील फेलोशिप प्रोग्राम में एनरोल किया एंड वो फर्स्ट एशियन बने जिन्हें 50 लाख का ग्रांट मिला एंड उस पैसे से रितेश ने ओयो, जिसका मतलब है ऑन योर ऑन, बिल्ड किया। खुद का होटल खोलते तो बहुत पैसे लगते, इसलिए रितेश ने एग्जिस्टिंग होटल ऑनर से बात की एंड उन्हें कन्विंस कर लिया साथ मिलकर काम करने में। रितेश ने होटल ओनर से कहा अगर प्रॉफिट हुआ तो 50-50 एंड लॉस हुआ तो सारा मेरा। जिसके बाद होटल की डीप क्लीनिंग करवाई गई, बेडशीट चेंज की, वॉशरूम्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए, फ्रंट डेस्क पर कस्टमर को ग्रेट एंड गाइड करने के लिए स्टाफ रखा गया, हर रूम में वाटर बॉटल प्रोवाइड करवाई एंड कस्टमर से कहा कि अब जरूरी नहीं होटल पूरे दिन के लिए लो, आप कुछ आवर्स के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं एंड रेस्ट करनी है तो 3 से 4 घंटे के लिए होटल लेकर रेस्ट कर लो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस पर्टिकुलर होटल को इंटरनेट पर लिस्ट किया एंड प्रॉपर एसईओ किया, जिससे होटल की ऑक्यूपेंसी 90% तक रहने लगी। इतना अच्छा रिजल्ट देखकर बाकी होटल ओनर्स भी रितेश के पास आने लगे एंड रितेश ने देखा कि इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पड़े पड़े खराब हो रही हैं। क्यों ना उनके ओनर से बात करके साथ में बिजनेस किया जाए। अब बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने टीम एक्सपेंड करने का सोचा एंड नॉर्मल कॉलेजेस से हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड बच्चों को अपनी कंपनी में जॉब पर रख लिया एंड साथ ही रेवेन्यू शेयरिंग की जगह कमीशन बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट हो गए, विच मीन्स हर होटल बुकिंग पर ओयो को कुछ % शेयर मिलेगा। फिर 2016 में ओयो के इंडिया में 5000 होटल के साथ टाई अप हो गए एंड ओयो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट होटल चेन बन गया एंड साल 2024 में ओयो का रेवेन्यू 5500 करोड़ हो गया। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपना फेवरेट पार्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।